नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी दिनों बाद आज अपने विचार रख रहा हूँ। वैसे तो जो ऋषिकेश वाला धरना है उसमें कुछ समय अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं ऋषिकेश में नहीं था तो नहीं जा पाया, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे गया भी हूँ और अपने विचार भी रखे हैं। और आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कहना है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी सीबीआई के लिए रिकमेंड किया है कि जो भी एलयूसीसी सोसाइटी द्वारा हमारे लोगों के साथ ठगी हुई है उसकी विस्तृत जांच हो और दोषी को पकड़ा जाए और दोषी से हमारे लोगों का पैसा वापस दिया जाए। हमारे प्रदेश के सांसद अनिल बलूनी जी, अजय भट्ट जी, अपने टिहरी के सांसद माला लक्ष्मी शाह जी, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, और उन्होंने भी वहाँ पर इस बात को पुख्ता ढंग से रखा कि एलयूसीसी नामक सोसाइटी ने हमारे उत्तराखंड से करोड़ों का गबन किया है या लूट के चले गए और आज के डेट में उनका पता नहीं है। तो भारत सरकार या देश का सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसमें ध्यान दे और इसमें चाहे सीबीआई जांच हो या जो भी जांच है उसको जल्दी से जल्दी करवाएं और दोषी तक पहुँचें, दोषी को पकड़े और लोगों का भुगतान सुनिश्चित करें। आप सब लोगों को पता है कि 30 दिसंबर 2024 को यहाँ पे ऋषिकेश में एक बैठक होती है। उसमें ऋषिकेश और उसके आसपास के बहुत पीड़ित लोग आते हैं, और अपनी अपनी बातें रखते हैं। उसी में उस दौरान एक संगठन बना था, उसमें कुछ पदाधिकारी नियुक्त हुए थे। तो जो लोग फिर अपने कागजी कार्रवाई में लग गए थे और शासन प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने में लग गए थे, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, डीएम हों, एसडीएम हों, थाने हों, हर जगह लोगों ने अपनी बात पहुंचाई पत्र के माध्यम से। तो जब हम शुरू में कुछ लोगों से मिले थे, कुछ सांसद से भी मिले थे, मंत्रियों से भी मिले थे, तो उस ढंग से उस समय उन्होंने हमारी बात को इतना ध्यान से नहीं सुना। एक सांसद के पास तो हम गए थे और तब उनका ये कहना था कि भाई लोग ज़्यादा लालच करेंगे तो पैसा डूबेगा ही। सांसद जी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, और उस दिन वो बात मुझे बहुत बुरी लगी। और आज वही सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, आज उनको भी पीड़ा है, दर्द है, और वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं या ठगों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये आज इस बात के लिए मजबूर हुए, उसका
सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो हमारी बहनें भाई पीड़ित लोग जो सड़कों पे उतरे, जिन्होंने हर जगह धरना प्रदर्शन किया, चाहे श्रीनगर में हो, पौड़ी में हो, कोटद्वार में हो, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, हर जगह लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो आप लोग जब सड़क में उतरे हैं तभी ये बातें उन तक पहुंची है और तभी उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। जितने भी पीड़ित लोग हैं पूरे उत्तराखंड से, आप लोगों को सबको बाहर निकलना होगा और पुरजोर विरोध करना होगा, चाहे सरकार का हो, प्रशासन का हो, और उनको बताना पड़ेगा कि कैसे करके या तो सरकार भुगतान करे या उन ठगों को जल्दी से जल्दी पकड़े और उनसे हमारा भुगतान कराए। आज मैं इस बात से खुश हूँ कि जितने भी पीड़ित लोग हैं आज सब बाहर आ रखे हैं। उनको पता लग गया है कि पैसा मिलना आसान नहीं है। जब हम शुरू में हम 4-6 लोगों ने मुहिम छेड़ी तो हमारे साथ आने के लिए भी कोई ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे। हमने कितने लोगों से निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप लोग आओ, आप मिलो, सड़कों पे उतरो, धरना प्रदर्शन करो, तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जो ये बाद में अप्रैल मई के बाद हुआ, अगर बार यही चीज़ दिसंबर जनवरी से हो जाती तो काफ़ी हद तक हम सही जगह पहुंच जाते। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर भी आज लोग अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी है और जितना मुझे पता है। इसमें जांच भी होगी, जांच भी चलेगी, और जांच कब तक चलेगी ये भी पता नहीं। सीबीआई ने इसमें अपने अभी रिकमेंडेड हुआ, अभी सीबीआई इसमें इन्वॉल्व शायद नहीं हुई है, पर हो जाएगी जो मुझे जानकारी है। अगर बात सीबीआई भी इसमें जांच करती है तो सीबीआई भी इसमें कितना सफल हो पाती है उन तक पहुंचने के लिए जिन्होंने यहाँ से पैसे ठग के ले गए। अगर बात सीबीआई उनको टाइम से पकड़ लेती है और जिन लोगों ने ये भी पैसा गबन किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा उन लोगों के पास हो। अगर वह उन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया हो, अपने बिजनेस को बढ़ाया होगा। जो मुझे पता है कि यहाँ से कम 18 से 20 करोड़ पर मंथ जाता था, जो 12 दूनी 24, 240 करोड़ रुपए पर ईयर होता था। अब ये देख लो कि कितने साल ये इन्होंने यहाँ पे काम किया और कितने पैसे यहाँ से गबन हुए। अगर बात वो पैसे अच्छी जगह लगा होगा तो पैसे आने की संभावना है, और अगर उन्होंने पैसे ऐसी जगह लगाया जहां वो बिजनेस ग्रोथ ना कर पाया या बिजनेस कोलैप्स हो गया या पैसा उनके पास आज के डेट में नहीं है, तो पैसा इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जो चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या सीबीआई, जो भी है वो तो पैसा उन्हीं से दिलाएगी नहीं जो पैसा लेके चली गई है। तो मेरे सब लोगों से निवेदन है कि हमें भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, इनके सामने पुरजोर ढंग से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि
आज भी भारत सरकार अभी भी सहकारिता समिति को बढ़ावा दे रही है और सहकारिता समिति को सोसाइटी को बढ़ावा तो दे रही है, वो लोगों को पैसा इकट्ठा भी कर रही है, पर उसमें क्या है कि जांच पैसा तो इकट्ठा हो रहा है पर उसके लिए कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा जमा हो रहा है, कौन इस पैसे को जमा कर रहा है, कहाँ ये जमा हो रहा है, कहाँ ये जा रहा है और कहाँ क्या इसका यूज हो रहा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश की जनता के साथ धोखा होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंडर में या कृषि मंत्रालय के आड़ पे इन लोगों ने ठगी की है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं से भी इन पीड़ितों का पैसा वापस दिलाए। उसके लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ेगी, हम सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम साथ में काम करेंगे तभी जाके कुछ हल निकलेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि नीचे ही लोगों में फूट पड़ गई है, हर आदमी श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है। एक कह रहा है कि हमारे वजह से हो रहा है, दूसरा कह रहा मेरी वजह से हो रहा, तीसरा कह रहा मेरी वजह से हो रहा। अब जहाँ तक मैं समझता अभी किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। किसी की वजह से तब होगा जब लोगों के पैसे मिल जाएंगे। अभी तो जांच भी सही ढंग से नहीं हो रही है। आप खुद देखो कि जांच भी अभी तक सही ढंग से सही ट्रैक पे नहीं चली है। जब जांच ही नहीं होगी तब तक हम क्या माने। हाँ, जिस दिन लोगों के पैसे लोगों के हाथ में आ जाएंगे उस दिन हम ये समझेंगे कि हाँ कुछ हुआ है और कुछ लोगों ने किया है। अभी तो ये है कि सबको एक छत के नीचे संगठित होके इस लड़ाई को एक साथ लड़ना पड़ेगा। जब तक जनता एक साथ नहीं रहेगी, पीड़ित एक साथ नहीं रहेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब हम 2-4 लोग थे, हम लोग एप्लीकेशन लेके गए, लोगों मंत्री ने हो, विधायक ने, सांसद ने रिसीव किया, आश्वासन दिया, पर उन्होंने कभी उस पर मनन नहीं किया। जब जगह जगह धरना प्रदर्शन चालू हुआ, पीड़ित लोग बाहर आए, तब इनको लगा कि वास्तव में ग्राउंड में प्रॉब्लम है, वास्तव में ठगी हुई है। तो अभी ये धरना जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आगे जारी रहना चाहिए। कुछ लोग सुनने में आया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, तो ये जिन्होंने भी कहा है ये गलत कहा। देखो धरना प्रदर्शन और इनसे क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, मैंने पहले भी कहा था, हमारा उत्तराखंड अलग हुआ। तो ये सब क्या है कि इन चीज़ों से हुआ क्योंकि जनता के अंदर ताकत बहुत होती है। तो फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी लड़ाई आगे जारी रखनी पड़ेगी। मैं 1-2 बातें और बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ लोगों ने जिस ब्रांच में भी पैसा जमा करते होंगे उस ब्रांच के खिलाफ अपनी एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया कि भाई पैसा हम तो ब्रांच में जमा करते थे और ब्रांच के अलावा हम किसी को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि ब्रांच से हमें मैच्योरिटी मिलती थी और ब्रांच में हम पैसा जमा करते थे। ब्रांच आगे पैसा कहाँ देती थी कहाँ नहीं देती थी हमें कुछ नहीं पता और वास्तव में पता नहीं है। तो ऋषिकेश ब्रांच और छिंदवाड़ा जो 2 ब्रांच हैं
उनमें जो लोग पैसा जमा करते थे उन वहाँ जो जमा करते थे उनके अधिकतर लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने उनके जो एफडी थे, आरडी थे, कि कुल कितना बिजनेस था, उनकी एक्सेल सीट, फिर जो आरडी एफडी थी उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी, उसका जो फ्रंट पेज है और लास्ट पेज वो फ़ोटोकॉपी सारी जमा हो गई है। जिन लोगों की अभी तक नहीं हुए हैं, जिन लोगों के अभी तक जमा नहीं हुए हैं उनको जिस ब्रांच में जमा करते थे उन ब्रांच के खिलाफ उनको एफआईआर करवानी चाहिए, पुलिस थाने में एप्लीकेशन देनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें हो जाएगी तो आप उस ब्रांच के लिए भी अलग से एक विवेचना अधिकारी नियुक्त होगा। जैसे अभी 2 ब्रांचों के लिए तो हो रखे जो मेरी जानकारी में है, और शायद औरों के लिए भी हो रखा, वो मेरी जानकारी में नहीं है। तो जब आप लिखोगे तो फिर आपके पास भी कॉल आएगी, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट देके वहाँ सबमिट कर सकते हैं। जब तक आपके कागज़ पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, और अगर सीबीआई भी लगती है तो सीबीआई भी उन्हीं को ढूंढेगी जिनके कागज़ हैं। देखो घर घर तो कोई जाएगा नहीं, और क्या पता लग रहा कि किसके कितने पैसे हैं। जब तक आप अपना प्रूफ नहीं दोगे, जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं बताओगे, तब तक कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है उत्तराखंड की समस्त पीड़ित लोगों से कि वो अपने बिजनेस का एक्सेल सीट बना के रखें। अगर बात जो एजेंट 2 या 3 ब्रांच में पैसा जमा करता था तो उसको अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग एक्सेल सीट बनानी पड़ेगी, और उन जिस ब्रांच में जो आरडी एफडी होती थी उसकी फ़ोटोकॉपी उसका एक बंच बनाना पड़ेगा, दूसरे ब्रांच का अलग बनाना पड़ेगा, तीसरे का अलग बनाना पड़ेगा। जिस ब्रांच का जो अधिकारी देख रहा होगा उस ब्रांच का उस अधिकारी के पास अपने बयान देके वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी ब्रांच का दूसरे अधिकारी जो उस ब्रांच का देख रहा होगा, अगर वह एक ही अधिकारी 2 ब्रांच को देख रहा होगा तो उनके पास जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपको जल्दी से जल्दी सबमिट करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के कागज़, आपके डॉक्यूमेंट आपके पास एफडी आरडी की फ़ोटोकॉपी शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचेगी तो आप पीड़ित नहीं माने जाओगे। ऑफिशियली पीड़ित तभी माने जाओगे जब आपके कागज़ सबमिट होंगे। तो मैं आज ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ, और मैं और मेरे साथ जो संजय बरतवाल जी हैं, हम लोग तो शुरू से लगे हुए हैं जितना भी हमसे बन पा रहा था। तो जहाँ जहाँ हमें जाना था, जो जो करना था, जितना भी हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, और सब लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और जो भी पीड़ित हैं या ठगी का शिकार है उनको अपना खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। ज़्यादा न कहते हुए